जो अनित्य वस्तुएं हैं उनका ज्ञान वो साइंस बताती है, आधुनिक विज्ञान बताता है। और जो नित्य तत्व है उसका ज्ञान धर्म बताता है, तत्व ज्ञान बताता है। तो नित्य ज्ञान की सत्ता से अनित्य ज्ञान का पता चलता है, लेकिन अनित्य वस्तुओं से, अनित्य ज्ञान से नित्य का पता नहीं चलता। भगवान कहते हैं ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिया युक्ता इति उच्यते योगी समलोष्टा समकांचना। ज्ञान मतलब नित्य ज्ञान, विज्ञान माना उसकी अनुभूति से जो तृप्त हो गए। कूटस्थ जैसे स्वर्ण सोने के गहने बनते जाते, लोहे की एरण ज्यों की त्यों, ऐसे ही मन में विचार आए, बुद्धि में निर्णय आए, इंद्रियों में कर्म आए, शरीर में अवस्था आई, ये सब बदलती जाती। फिर भी जो नहीं बदलता वो परमात्मा आत्मा सत्य स्वरूप नित्य ज्ञान स्वरूप है। वह आत्मा परमात्मा चेतन स्वरूप है, वह आनंद स्वरूप है। ये तीन बातें आप पक्की कर लो, एकदम भला होगा भला। कि मरना आपका नहीं होता, ये पक्का कर लो। जब भी मरेगा शरीर मरेगा, शरीर के बाद भी आप रहते हैं। तो मौत आपकी नहीं होने वाली है, इसलिए मौत से डरिए मत और किसी को डराइए मत। आत्मा आप चैतन्य है और अमर है। शरीर अवस्थाएं सब बदलती है, लेकिन आप अबदल नित्य ज्ञान स्वरूप परमेश्वर का सनातन स्वरूप है। तो एक डरिए मत और डराइए मत, दुखी होइए मत, क्योंकि सत्य चित्त आनंद। नित्य ज्ञान क्या है? वो सत्य है, चेतन है और आनंद स्वरूप है। जो नित्य ज्ञान स्वरूप है आत्मा परमात्मा, वो सत्य है, चेतन है और आनंद स्वरूप है। और शरीर असत है, जड़ है और दुख रूप है। शरीर पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। और हाथ को पता नहीं मैं हाथ हूं, आपको पता है ये हाथ है। आंख को पता नहीं मैं आंख हूं, आपको पता है ये आंख है। मन की वृत्ति से मन बदलता है, उसको आप जानते हैं। आंख ठीक देखती कि नहीं देखती उसको आप जानते हैं। तो आंख अनित्य ज्ञान दिखाती है, लेकिन आप नित्य हैं। हाथ अनित्य का ठंडा गर्म बताएगा, लेकिन आप नित्य है। ठंडा था तभी आप हैं, गर्म है तभी आप हैं, और कुछ नहीं है तभी आप हैं। अच्छा दिखा आप हैं, बुरा दिखा आप हैं, और नहीं देखता है मन या इंद्रियां तभी आप है। तो आपका आत्मा नित्य ज्ञान स्वरूप है। इंद्रिय और मन का ज्ञान अनित्य है। तो इंद्रिय मन बुद्धि ये अनित्य प्रकृति की चीजें हैं, और अनित्य प्रकृति की चीजों को ही पकड़ के बताएगी। लेकिन बताएगी तो नित्य सतचित आनंद की सत्ता से। बहुत ऊंची बात है, इसको सुनने मात्र से हजारों यज्ञ करने का फल कहा गया है। सारे तीर्थों में स्नान करने का फल कहा गया है। सारे पितरों को तर्पण करके तृप्त करने का फल कहा गया है। स्नातम तेन सर्व तीर्थम दातम तेन सर्वदानम कृतम तेन सर्व यज्ञम येन क्षणम मनः ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा।
वो ब्रह्म परमात्मा जो नित्य चैतन्य है उसके ज्ञान में मन लगाया, इतना बड़ा भारी पुण्य होता है। तो ये आप नित्य ज्ञान का आदर करने की गांठ मान लो, अपने जीवन में व्रत ले लो कि मृत्यु जिसकी होती वो हम नहीं है, जो मरने वाला है वो शरीर है, मरने के बाद भी जो रहने वाला है हम अपने आप, हर परिस्थिति के बाप। बचपन आया, बचपन की जरा जरा गोली, बिस्किट, लॉलीपॉप, चॉकलेट, चीज, वस्तु, खिलौनों में बड़ी राजी नाराजी हो जाती थी। लेकिन अब ये राजी नाराजी अनित्य है, उसको जानने वाला नित्य है कि नहीं? कितना सरल है, बहुत ऊंची बात सुन रहे और सरल है। दीवानी आई, ये पढ़ना है, ऐसा है, पेपर कठिन है, फलाना है, बड़ा टेंशन है, पेपर अच्छे गए, हाश ये मेरे को आ गया, इसका ज्ञान हो गया, उसका ज्ञान हो गया, वो भी भूल गए, पेपर आए नहीं आए, ये सब आके चला गया। लेकिन उसको जानने वाला नित्य ज्ञान स्वरूप, वो सत्य चेतन मेरा आत्मा अभी भी जैसा का तैसा है, तो वो है सत्य स्वरूप। जो सत्य स्वरूप है वो चेतन स्वरूप है। और जो चेतन स्वरूप है वह आनंद रूप है, ज्ञान स्वरूप है। तो सच्चिदानंद भगवान का एक नाम है, सच्चिदानंद। भागवत में आता है सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो सत्य स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, उस परमेश्वर को हम प्रणाम करते हैं। बोले क्यों प्रणाम करते हो, क्या चाहते हो? बोले तापत्रय विनाशाय, आदि दैविक, आदि भौतिक और मानसिक ये ताप दुख मिटाने के लिए। तो ये जो दुख है वो आदि दैविक जगत में है, आदि भौतिक में है, मानसिक जगत तक है। सच्चिदानंद स्वरूप में ये दुख की दाल नहीं गलती। तो अपने जीवन में अगर व्रत नहीं है तो कच्चा घड़ा है, कच्ची समझ। तो शास्त्र कहते हैं जिनकी कच्ची समझ है उनका सारा जीवन का जो भी उपलब्धि है, जैसे मिट्टी के कच्चे घड़े में सब कुछ बह जाता है, ऐसे जीवन में सब कुछ पा पा के उनका बह जाता है, ठन ठन पाल हो जाते। क्योंकि अनित्य शरीर, अनित्य मन, अनित्य बुद्धि, अनित्य इंद्रियां, अनित्य वस्तुएं, और उसका अनित्य ज्ञान में रमण कर करके जिंदगी खत्म कर देते हैं। लेकिन अनित्य को जानने वाला जो है नित्य, वो सत्य है। बचपन बदल गया, जवानी में क्या क्या हुआ बदल गया, सपने में क्या क्या आया बदल गया, लेकिन उसको जानने वाला नहीं बदला, तो वो सत्य है, वो चेतन है, वो ज्ञान स्वरूप है और वो नित्य है। शरीर की अवस्था अनित्य, मन के संकल्प विकल्प अनित्य, बुद्धि के निर्णय अनित्य और इंद्रियों का ज्ञान अनित्य, लेकिन इन सब की गहराई में नित्य चैतन्य परमात्मा है। उस नित्य ज्ञान स्वरूप की हम उपासना करते हैं। कल्याण हो जाए, बेड़ा पार हो जाए।
वहां के धूम धड़ाके मंदिर देवी देवता सब अपनी अपनी जगह पर है, लेकिन सारे मंदिरों का, सारे तपस्याओं का फल यह है कि हम नित्य स्वरूप अपने सच्चिदानंद में आए। तो तीन बातें पक्की कर ले कि मृत्यु से डरे नहीं, डरावे नहीं, दूसरे को बेवकूफ बनावे नहीं, और खुद अनित्य वस्तुओं में और अनित्य ज्ञान में बेवकूफ बने नहीं। मैं इतना पढ़ा हूँ, मैं उतना पढ़ा हूँ, लेकिन ये तो बुद्धि में, और जरा सा बुखार आ जाए तो पढ़ाई भूल जाता है। मेरे पास इतना धन है, उतना धन है, जरा सा हवा निकल गई फूंक बाहर तो धन पड़ा रह जाए। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रियासुत जाना है, कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। उस सत्य स्वरूप का संग कर, जो पहले था अब भी है, बाद में रहेगा। ये शरीर 100 वर्ष पहले नहीं था, 30 वर्ष के बाद नहीं रहेगा, लेकिन मैं उसके बाद भी रहूंगा, इसके पहले भी था। तो आंखों का देखने का ताकत पहले जैसी बुढ़ापे में सबकी नहीं होती, मन की स्थिति भी पहले जैसी नहीं होती, लेकिन उसको जानने वाला तो वही का वही है ना, वही सत्य स्वरूप है। और उसमें शांत होते जाए, फिर मन इधर उधर जाए, ओ जितनी देर उच्चारण किया उतनी देर फिर शांत हो गए। तो ये असत्य जड़ दुख रूप संसार में भटकने वाला मन, इंद्रियां भी सत्य स्वरूप में विश्रांति पाकर शुद्ध हो जाएंगे। माया के 3 गुण हैं। तमस गुण से शरीर की वस्तुएं बनती, द्रव्य बनते, रक्त, नस, नाड़ियां, ये वो सब। माया के रजस गुण से शरीर में चेतना आती, माया के सत्व गुण से शरीर में ज्ञान इंद्रियों में आता है। लेकिन ये सब बदलने के बाद भी सच्चिदानंद ज्ञान स्वरूप मेरा आत्मा जो क्या त्यों, छोटी छोटी आंखें थी, नन्ही नन्ही नाक थी, नन्ही नन्ही उंगलियां थी, वो सब बदल गई। बड़ी बड़ी दाढ़ी बड़ी बड़ी बड़े बड़े हाथ, तो ये सब माया का खेल बदलता है। दिन बदलता, रात बदलता, सुख बदलता है, दुख बदलता है। सब जैसे गंगा के प्रवाह में सब बहता है, ऐसे सब बहने वाला अनित्य है। सुख भी आके चले गए, दुख भी आके चले गए, चिंताएं भी निगुड़ी आके चली गई, खुशियां भी आके चली गई, लेकिन उन सब को जानने वाला सच्चिदानंद जो करो। दुख तब होता है जब असत शरीर में, असत व्यवहार में, असत कल्पनाओं में सतबुद्धि करते और सच्चिदानंद के ज्ञान का पता नहीं अथवा अनादर करते, तभी आपको दुख दबोचता है, तभी कर्म का बंधन दबोचता है, तभी ईश्वर से आप दूर फेंके जाते हैं। एक बात और याद रखो कि ईश्वर दूर है, ऐसी बेवकूफी कभी स्वीकार ना करो। पराए हैं, दूर हैं, देर से मिलेंगे, श्रम साध्य है, नहीं नहीं। सो साहिब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। वो आनंद स्वरूप सदा हाजरा हजूर है, लेकिन उधर को बुद्धि जाती नहीं ना, विचार जाता नहीं। असत में रमण कर करके थक जाते, सो गए, फिर उसी में रमण किया, फिर सो गए, ऐसे जीवन पूरा हो जाता।
तो सत्य में रमण करने का, सत्य के तरफ आने का पक्का इरादा कर दो। सच्चिदानंद का सुमरन करो। तो नित्य ज्ञान तो है, लेकिन नित्य ज्ञान की स्मृति, नित्य ज्ञान की अनुभूति दुखों से पार कर देगी, कर्म बंधनों से पार कर देगी, चिंताओं से पार कर देगी, शोक से पार कर देगी। तरति शोकम आत्मवित्, उस आत्मा को जानने से आप शोक से पार हो जाएंगे, आकर्षणों से पार हो जाएंगे। आप संसारी वस्तुओं से आकर्षित नहीं होंगे, लेकिन संसार आपसे आकर्षित होगा, क्योंकि वह आप नित्य सच्चिदानंद में रमण करने लग गए। कृष्ण वस्तुओं पर आकर्षित नहीं होते, लेकिन कृष्ण को देखकर लोक और प्रकृति आकर्षित रहती। आत्मा सबका आनंद स्वरूप, मूल स्वरूप चेतन। तो मृत्यु से डरे नहीं, डरावे नहीं, बेवकूफ बने नहीं, बनावे नहीं, दुखी होवे नहीं और दूसरे को दुखी करे नहीं। कौन चाहता है मैं दुखी हूं? कोई नहीं चाहता। कोई एक आदमी भी बोल दे कि मैं फलाना काम दुखी होने के लिए किया था अथवा करूंगा, नहीं, फिर भी असत शरीर में, इंद्रियों में सुखी होने की भूल से बेचारे दुखी होते रहते, और सत्य में आ जाए तो फिर दुख यूं मिटता है, चिंता बंधन यूं मिलता है। नहीं तो कितनी डिग्रियां ले लो, कितनी नौकरियां कर लो, कितने प्रमोशन कर लो, दुख नहीं मिटता। कभी न छूटे पिंड दुखों से, जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं, तो सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप परमात्मा में आना ही पड़ेगा 1000 जन्म के बाद भी। जय विजय वैकुंठ में थे, भगवान नारायण का बाहर से दर्शन करते थे, लेकिन नारायण तत्व जो नित्य ज्ञान है उसमें नहीं आए तो वैकुंठ से पतन हुआ। गोपियों को शरद पूनम की रात को श्री कृष्ण ने कृपा करके सानिध्य दिया, आनंदित तो किया, लेकिन बाद में फिर गोपियों को उस नित्य ज्ञान में ना आई तो दुख गया नहीं। गोपियां बिलख बिलख के रोती थी, लेकिन गोपियों में खानदानी थी कि हमारे कारण श्री कृष्ण को तकलीफ ना पड़े। ये उनमें बड़ा भारी सद्गुण था। नहीं तो व्रज और मथुरा क्या दूरी थी, लेकिन गोपियां ने मर्यादा तोड़ी नहीं, गई नहीं, तंग करने कृष्ण को गई नहीं। हम जैसा चाहे ऐसा कृष्ण करे, ऐसी गोपियों में नीच बुद्धि नहीं थी। उनका बड़ा भारी सद्गुण था। फिर उद्धव को भेजा कि नित्य का ज्ञान दे आओ, तो गोपियां ने प्रेमा भक्ति की बात से उद्धव को ही प्रभावित कर दिया। ऐसी पवित्र गोपियां। प्रचेता राजकुमारों ने भगवान शिव जी का दर्शन किया, शिव जी प्रसन्न हुए, विष्णु स्तवन का विद्या बताया, भगवान विष्णु प्रकट हुए और विष्णु जी ने बोला क्या चाहिए? बोले प्रभु हम अपने मन से जो मांगेंगे वो तो अनित्य होगा, चला जाएगा, आप जो हमारा कल्याण समझे वही दीजिए। तो भगवान विष्णु ने कहा जाओ देव ऋषि नारद मिलेंगे और तुमको नित्य तत्व का ब्रह्म ज्ञान देंगे। तो ये सत्संग इतनी ऊंची बात है कि भगवान शिव जी के दर्शन हो जाए, विष्णु जी के दर्शन हो जाए, फिर भी सच्चिदानंद का ज्ञान देने वाले गुरु की प्रसादी के बिना यात्रा अधूरी रह जाती। तो आप इधर ध्यान दो। अब मेरे पास ज्यादा सत्संग, कहानियां अथवा कथाएं करने का समय नहीं है। मैं निवृत्ति के तरफ बढ़ रहा हूं, एकांत रिटायरमेंट की तरफ। तो
तो सार बात यह है कि दुखी होवे नहीं, दूसरों को करे नहीं। तो निर्दुख नारायण में विश्रांति पाए, निर्दुख नारायण का ज्ञान पाए, निर्गुण नारायण में अपनी स्थिति जमाए। किसी को बुरा माने नहीं, किसी का बुरा सोचे नहीं, किसी का बुरा करे नहीं, किसी को बुरा कहे नहीं। ऊपर से व्यवहार काल में तो थोड़ा व्यवहार संभालने के लिए हो जाए, लेकिन गहराई में समझना कि ये सब अनित्य संसार में हो रहा है। नित्य वो सो हम स्वरूप। श्वास अंदर जाती है, ठंडी बाहर आती है, गर्म, ये किसकी सत्ता से होती? श्वास का ऊर्ध्वगमन अधोगमन किसकी सत्ता से होता? और ये श्वास जो है प्राण वायु संसरण करता है, इसीलिए रक्त भी संस्कृत होता है और सारे शरीर की प्रक्रिया हो। वो नित्य चैतन्य की सत्ता से श्वास चलता है, शरीर चलता है, इंद्रियां देखती, मन देखता है, सोचता है। तो नित्य इतना निकट है, इतना अपना आपा है, इतना सहज है। अपने अंतःकरण में, इसलिए इसका नाम आत्मा है, और ब्रह्मांडों में व्याप रहा है, इसलिए उसको परमात्मा बोलते हैं। उसकी उपासना, उसमें विश्रांति, उसके ज्ञान का स्मरण। साधना ऐसा नहीं कि कोई साधना कोई बाथरूम है कि नहा धो के जरा फ्रेश होके आ गए, 1 घंटा अपना, आधा घंटा माला वाला किया, नियम किया, बस आ गए, और फिर जैसा आए ऐसा असाधन करने लगो। इसका नाम साधना नहीं। सारा जीवन नित्य साधनमय हो जाएगा। देखे, सुने, व्यवहार करे, स्मृति अथवा व्यवहार, चिंतन, ज्ञान उसी सच्चिदानंद का। जीवन में बड़ी भारी उपलब्धि। बीती हुई बातें स्वप्न हो गई, बीता हुआ दुख भी स्वप्न हो गया, बीता हुआ सुख भी स्वप्न हो गया, शादी के दिन भी स्वप्न हो गया, कोई मर गया रुदन के दिन भी स्वप्न हो गया। लेकिन उसको जानने वाला अपना है कि नहीं? वो नित्य ज्ञान स्वरूप, वही चैतन्य स्वरूप है, वही आनंद स्वरूप है। और ऐसा स्मृति करते करते उसी के आनंद में, उसी के ज्ञान में, उसकी चेतना में अपने चित्त को, बस कल्याण का एकदम राजमार्ग है। कठिन नहीं है, लेकिन जिनको कठिन नहीं लगता, ऐसा महापुरुषों का संग मिलना कठिन, और उनके अनुसार फिर जीवन में दृढ़ता से व्रत लेके चलने का इरादा करने वाला साधक मिलना कठिन। अपना लक्ष्य बना ले कि मुझे तो सच्चिदानंद परमेश्वर का आनंद पाना है, सच्चिदानंद प्रभु का। उसके लिए कभी भगवान से बातें करे, कभी रोए, कभी हंसे, कभी जप करे, कभी ध्यान करे, लेकिन बस लक्ष्य बना दे ईश्वर को पाने का। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। अपना लक्ष्य ऊंचा बना ले कि अनित्य चीजें कब तक, अनित्य संबंध कब तक, अनित्य संसार का ज्ञान कब तक। मुझे तो नित्य जो ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, मेरा आत्मा होकर बैठे प्रभु। ओ नारायण हरि हरि। ओ
ओम 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 ओम। वासुदेवा, हे प्रभु, हे प्रभु। राम 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 राम। और कर्म करने में कर्ता की मेहनत का फल मिलता है, नश्वर कर्मों के नश्वर फल और वैदिक कर्मों में स्वर्ग आदि का फल। लेकिन भगवान के भजन में कर्ता के बल का ही फल नहीं मिलता। कर्ता की तो थोड़ी बहुत होती है मेहनत, बाकी तो भगवान की कृपा का फल उसमें मिलता है, बहुत फायदा। राजा जंगल में भूखे प्यासे हो गए, किसी जंगल में रहने वाले ने उनको खिला पिला दिया। राजा ने कहा अच्छा मैं फलाने इस देश का राजा हूँ तो आ जाना हूँ फलाने दिन। और वो राजा क्या उसको वही ऐसी झोपड़ी में ही रखेगा या ऐसे ही खिलाएगा क्या, मकई की रोटी और चटनी? राजा तो अपने तरफ से देता। ऐसे ही जब आप असत शरीर, असत मन, असत बुद्धि, असत वस्तु, असत संसार, उसमें रहकर सत्य चित्त आनंद का प्रीति करते हो, चिंतन करते हो, तो तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार कर लेता है, फिर वो अपनी ओर से तुम्हें देता है तो निहाल कर देता है। एकदम ऊंचा सौदा है। प्रभु ज्ञान, प्रभु स्मृति, प्रभु चिंतन। ओम 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 ओम। नारायण 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 नारायण। हरि हरि हरि। हे सच्चिदानंद प्रभो ओम 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 ओम। होठों में उसके नाम का सुमरण करो, हृदय से सुमरण करो, प्रीति करो, उसमें शांत होते जाओ। अपने बलबूते से नहीं, लेकिन अपनी पुकार और प्रेम से खोते जाओ। असत से हटते सत्य के होते जाओ बस। ओम शांति, ऊंडी शांति, मधुर शांति प्रभु। ओम 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 ओम। जब तक जी में जान रहे, तन में प्राण रहे, मेरी प्रीत की डोरी तेरे तरफ बढ़ती रहे। मेरे इष्ट देव, गुरुदेव, प्रभुदेव, सच्चिदानंद देव वालुड़ा। स्मात् कारुण्य भावेन ओम ओम ओम। मैं सत स्वरूप परमात्मा में स्थित न हुआ, असत संसार में भटका। मैं चेतन स्वरूप होकर जड़ वस्तुओं को मेरी मानता हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप होकर दुख रूप संसार के आकर्षण में फंस रहा था। प्रभु अब मैं तेरी शरण। मारा वालुड़ा। हरि 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 नारायण ओम ओम ओम।
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। पाप ताप को हरने वाले, कर्षित आकर्षित करने वाले प्रभु सच्चिदानंद में एकाकार करने वाले, रोम रोम में रमने वाले राम कृष्ण हरि ओम 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 ओम। बल स्वरूपा ओम बलम देहि, ज्ञान स्वरूपा ज्ञानम देहि, आनंद स्वरूपा आनंदम देहि। ओम ओम ओम। हरि ओम 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 प्रभु। सच्चिदानंद स्वरूपा। तू सत्य है ये सुना था, लेकिन अभी अनुभव हो रहा है तेरे सत्य ज्ञान का महाराज। मेरा वालुड़ा। कौन कहते कि रंग नहीं चढ़तो? कौन कहता है कि रंग नहीं चढ़ता? सच्चिदानंद का रंग क्यों नहीं चढ़ेगा? मेरे प्रभु जी, प्यारे जी, मेरे जी, भगवान ही हमारे थे, हैं और रहेंगे। शरीर हमारा था नहीं और रहेगा भी नहीं, तो शरीर के संबंध और वस्तुएं कब तक? वह सच्चिदानंद, तुम इतने सरल, इतने निकट हो, मुझे पता नहीं। मैं नाहक हक से जुदा था, मुझे मालूम न था। नाहक तुझसे जुदा था प्रभु, मुझे मालूम न था। तू मेरा दिलबर देवता था प्रभु, मुझे मालूम न था। हे गुरुदेवा, हे इष्ट देवा, हे प्रभु देवा, ओ प्यारे देवा।
छोड़ पवाड़े झगड़े सारे, गोता वेद तू अंदर मार। ए दुनिया की तू मैं अच्छे बुराई आकर्षण दूर हटो, हमें तो सच्चिदानंद का प्रसाद पावन कर देता है। हे बोतल की शराब अल्कोहल, जा तू शराबियों के पास, हमें तो गुरु प्रसादी की शराब खुशहाल निहाल कर रही है। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को अभागी अल्कोहल उतर जाती। तू फकीरी प्यालियां पिया कर, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाती है। नारायण नारायण। सच्चिदानंद की स्मृति इतनी सुखदायी है, अगर उसमें टिक गए तो क्या बेड़ा पार हो जाए। काय को संसार के झूठे सुखों में फंसे मरे। हे राम जी, अंतःकरण का शीतल होना बड़े तपों का अनंत फल है। अंतःकरण का शीतल होना, सच्चिदानंद का सुख पाना बड़ी तपस्या का, बड़ी कृपा का फल है। स्वाभाविक ही जिसका चित्त शीतल है उसको समाधि कहते हैं। जो मैत्री, करुणा, अमानिता आदि गुणों में स्थित हुआ है और जिसका मन आत्म विषय से शांति को प्राप्त होता है, उसको समाधि कहते हैं। हे राम जी, भाव समाधि, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, नादानुसंधान योग, कई प्रकार के हमने पापड़ वेले। आपको जो सार सार सुख स्वरूप है वही जरा सा चखाते। शिक्षा के साथ अगर दिशा ऊंची नहीं है तो शिक्षित आदमी भी कईयों का शोषण करके सुखी होने में लगता है, तो समाज में और उपद्रव पैदा होते। अगर शिक्षित व्यक्ति के जीवन में दिशा ऊंची हो जाए, असली सुख मिल जाए, तो शिक्षित आदमी जितना काम कर सकता है उतना अशिक्षित नहीं कर सकता। और शिक्षित आदमी के जीवन में अगर आध्यात्मिकता नहीं है तो शिक्षित आदमी जितना शोषण और उपद्रव कर देता है उतना अशिक्षित नहीं कर सकता। इसलिए शिक्षा के साथ आध्यात्मिक दिशा भी बहुत जरूरी है। शिक्षण अधिकारी धनभागी हैं वे विद्यार्थी और शिक्षक के जिनको शिक्षा जगत के शिक्षक, शिक्षण अधिकारी आध्यात्मिक मिलते। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, नित्य तत्व के तरफ ले जाने वाला आध्यात्मिक ज्ञान अगर शिक्षा के साथ है तो शिक्षा महकती है, फलती फूलती, अपना और दूसरों का परम मंगल कर देती। 3 प्रकार की विद्या होती है, ऐहिक विद्या, योग विद्या और आत्म विद्या। ऐहिक विद्या के साथ योग विद्या और आत्म विद्या जो अधिकारी मिला देते, उनके स्कूल गुरुकुल की खबर देते।